प्रधानमंत्री ने सभा में इस बात पर जोर दिया कि प्रगति के लिए सबसे आवश्यक बात वह हर देशवासी तो न्यूज सुनी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत महान है। न्यूज सुनी जा रही है या न्यूज रीडर को घूरा जा रहा है? देखो कितनी क्यूट है ना। देखो अब एक जरूरी सूचना, इस साल मानसून के न होने के कारण देश के लगभग सभी भागों में पानी की कमी हो गई है। ले लो। आशंका है कि यदि जल्दी बारिश नहीं हुई तो पानी की सप्लाई में कटौती करनी पड़ेगी। तुम्हें तो बहाना मिल गया नहीं नहाने का कि वे पानी संभल कर। अब तुम्हें बहाना मिल गया मुझसे दूर रहने का। करीमा, हंस क्यों रहा है? मेरे बाथरूम में पानी इतने धीरे क्यों आ रहा है? मेरे किचन में भी धीरे धीरे आ रहा है। अब मुझे जल्दी जाना है, मैं नहाऊंगा कैसे? एक काम करो, दादाजी का कमरा ना ठीक टंकी के नीचे, वहाँ जाओ, वहाँ तेज आता होगा। करीमा, व्हाट एन आइडिया! जल्दी लौटा दे, जल्दी कर। वो पानी की टेंशन को भी आज ही होना था। मुझे शिल्पा को आज मिला है, अगर लेट हो गया डेट के लिए तो मुझे मार डालेगी वो। चल हट, इडियट। अरे सुनिए, मेरे बाथरूम में बिल्कुल पानी नहीं है। मैं तेरे बाथरूम से एक बाल्टी पानी ले लूं प्लीज? अरे लेकिन चाची पानी दो। Yes, of course. Please go, be my guest. It's all yours. हाँ, of course. पानी है ना, जाइए, चाची खत्म कर देंगी। Go fast. Yes, yes. प्लीज मैं Even you want water? Right, go ahead. सब चाची और fast मम्मी सब खत्म कर देंगे। मेरे बाथरूम में पानी है? ओह नो, क्या हुआ? मैं तो आपके बाथरूम में आया था पानी लेने। दीदी ये तो मैं हूँ। मैं तुम्हें देखे नहीं सीखी। पानी नहीं है, समझ गई मैं। क्या पानी यहाँ भी नहीं है? नहीं है। यानी संजू ने हमें बेवकूफ बनाया। अरे तुम्हें बनाया तो बनाया, मुझे बनाने की क्या जरूरत है? मैं उसे भी ठीक करती हूँ। संजू! सॉरी। एक पानी के बगैर हम ऐसे असहाय से हो रहे हैं, उस पर तुझे मजाक सूझ रहा है? वैसे टीवी पर कल रात खबर तो थी वाटर कट की, सिर्फ संभावना थी, वाकई कट हो जाएगा ये पता नहीं था। अरे भाई ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, आप तो दुनिया भर के सूखाग्रस्त लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करती है ना। हम भी सूखाग्रस्त हो गए। अब लगता है आपको हमारे लिए भी चंदे में पानी जमा करना होगा। सोनू, तो पानी लेने संजू के कमरे में गई थी या म्यूनिसिपैलिटी के नल पर? हाँ, इतना देर क्यों लगा दी? ओहो, यहाँ भी क्यों? संजू के बाथरूम में भी पानी नहीं है। तो क्या हुआ, किचन में जाके ले लो। लाओ मैं ले आता। मम्मी जी, खबरदार, पीने और पकाने के पानी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे हमारे एरिया में सूखा और करीमा के एरिया में बाढ़ ही बाढ़, इसका क्या मतलब? मतलब ये कि आज से पानी की शॉर्टेज है, इसलिए पानी राशन में मिलेगा। एक बाल्टी पर है। एक बाल्टी? आई ऑब्जेक्ट। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। मम्मी जी, ऑब्जेक्शन करने वाले को सिर्फ एक मत पानी। सरला जरा सोचो तो। क्या सोचना है? जरा आप अपनी आदतें बदलिए ना। एक छोटे से रुमाल को धोने के लिए 3 बाल्टी पानी बहा देते हैं। वैसे डैडी जी, आप घड़ी घड़ी रुमाल क्यों धोते रहते हैं? ये शौक मुझे समझ में नहीं आया। मम्मी जी जरा तो इंसाफ कीजिए, एक बाल्टी से क्या होगा भला हमारा? हम औरतों के बाल कितने लंबे होते हैं, कितना पानी लगता है। अरे वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मम्मी जी के सर पे बाल ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? तुम इतनी चमचगिरी क्यों कर रहे हो? इन्हें लग रहा है जैसे हमसे जो पानी बचेगा वो इन्हें मिल जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं मम्मी जी का बहुत डालडा हूँ ना, मेरा मतलब लाडला हूँ ना। हट परे। अच्छा भैया, पानी कम से कम इस्तेमाल करना। बड़ी मम्मी, ये तो आप मम्मी से ही कहिए, सारा पानी तो इनके पाल में ही खत्म हो जाता है। सिर्फ एक बाल्टी, but that's impossible। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता बेटा, वक्त आने पे सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। थोड़े में गुजारा करना सीखो। मम्मी जी सही कह रही, मम्मी जी सही कह रही है। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। डैडी जी, आप भी जरा गौर से सुनिएगा। कम पानी में जम के नहाने का तरीका। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक बाल्टी पानी, 1/4 लीटर का मग, 4x4 का टॉवल। ऐसा करें कि अपने बाएं हाथ में गीला करके टॉवल को अच्छी तरह से फैला ले। अपने पूरे बदन को इससे स्पंज कर ले। तू ही कर, गंदा नहीं कर। आइडिया तो अच्छा है, इस तरह आधी बाल्टी में ही काम हो जाएगा। हाँ, और क्या, और बाकी पानी मुझे दे देना। अच्छा भी अच्छा, एक बाल्टी ना सही लेकिन दिन में एक बार नहाना। बर्तन कम झूठे किए जाएंगे। अल्लाह तेरा दिन में एक बार कपड़े बदले जाएंगे। अल्लाह तेरा और एक शुक्र है। अब मम्मी जी, ये मत कहिएगा कि पानी कम पिया जाएगा, बाथरूम कम जाया जाएगा और टॉयलेट करने के बाद फ्लश नहीं किया जाएगा। मैं तो शर्म से पानी हो गई। भाभी जी, मैं नहा लूं? मैं नहा लूं? बढ़िया, रास्ता साफ है, कोई नहीं आ रहा है।
तू यहाँ क्या कर रहा? तू अभी तक सोया नहीं? वो क्या है ना चाचा, आप लोगों की तकलीफ सोच सोच के मुझे भी नींद नहीं आ रही। समझ गया। तूने ही मम्मी से कह के सारे टैप बंद करवाए होंगे और यहाँ का टैप खुलवाया है ताकि तेरी एक्स्ट्रा इनकम हो सके ना। समझ गया मैं। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसने मेरी रोजी का दरवाजा ही खोल दिया। दरवाजा नहीं बेटे, तेरी रोजी का टैप ही खोल दिया। तो बहुत पहुंची हुई चीज है। ये ले पकड़। अल्लाह आपको बरकत दे और घर में पानी की किल्लत दे। मगर खबरदार ये बात किसी को बताना नहीं, हाँ? नहीं तो दोनों गाल तेरे उखाड़ डालूंगा मैं। हाँ, बाकियों की तो गारंटी देता हूँ, इनकी नहीं। आप भी तो क्या हुआ? मैं घर का बड़ा हूँ। वही मैं सोच रहा था, मुझे चोरी की कैसे सूझी। डैडी जी मैं बिल्कुल आप पर गया, बिल्कुल आप पर गया। आपकी कार्बन कॉपी हुई। एक मिनट। सरकार आ रही है, सरकार आ रही है। मम्मी देखा डैडी जी, सरकार खुद ही ये अगड़म बगड़म लॉ बनाकर घूसखोरी की प्रथा स्थापित करती है। मैंने तुझे घूस दिए, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ, नहीं आने दूंगा। डैडी जी वाटरगेट स्कैंडल, आइए सरकार को एक्सपोज करते हैं। तो क्या कर रहा है? बस सोने ही जा रहा था, पर आप क्या कर रही हैं? अच्छा तू जागा हुआ है, ले एक बाल्टी पानी ऊपर पहुंचा। हैं? ये आप कह रही हैं? आप ही ने तो रूल बनाया था। बड़ों के मुंह नहीं लगते, पानी लेकर आ। वैसे ही क्या मतलब? ये ले। मम्मी जी आप ही? तो मेरे तो कमाई तो तेरी हो गई। संजू बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा तुम शिल्पा से मिलने गए। अरे चुप चुप। अरे वहाँ कौन है? आई है को देख रहे हो? कितनी अच्छी है ना करीमा। माफ करना संजू बाबा, मुझे तो तुम्हारी शिल्पा से भी अच्छी लगी। हट, एक झापड़ दूंगा। मेरे सामने वाली खिड़की। ये क्या हो रहा है संजू? अरे देखना हमारे पड़ोस में नई फैमिली आई है। दिखा दिखा। देख। अच्छा तो ये बात है। शिल्पा को बताओ क्या? गेट लॉस्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा बेटा। अरे सुना तेरा पड़ोस आबाद हो गया रे। ओहो क्या दिखती है, शी इज सो प्रिटी। थोड़ी सी दुबली है लेकिन चाचू ठीक से देखो ना। छी छी, इस पानी की प्रॉब्लम की वजह से इतना हंगामा है मेरे पार्लर में। छोड़ो दीदी, यहाँ तो पेपर प्लेट्स की नौबत आ गई है। दीदी मैं तो कहता हूँ पेपर प्लेट का ही सिस्टम अच्छा है। शर्म नहीं आती करीमा? खुश होकर ऐसी बात करो। होने दो दीदी, इसे खुश होने दो। जब पानी आ जाएगा तब देखेंगे इसका हाल। दीदी जिस तरह ढेर सारे कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री होती है, उस तरह ढेर सारे बर्तन धोने के लिए लॉन्ड्री नहीं होती है क्या? नहीं होती है। मैडम प्लीज, मैडम सुहासिनी कहाँ भाग रही हो? सुहासिनी मेरा सर तो धो। सुहासिनी अब पानी की तो प्रॉब्लम है ना नेहा। सुहासिनी तो फिर तुमने मेहंदी लगाई क्यों? सुहासिनी तुम भी तो लगवाने आई थी ना। सुहासिनी तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी रेगुलर कस्टमर हूँ। सुहासिनी हाँ तो अपनों से ही तो लिबर्टी ली जाती है ना। सुहासिनी तो फिर तुम क्या मुझसे लिबर्टी ले रही हो? सुहासिनी ना सुहासिनी। अरे बाबा, मैं बाबा साइकिल के नए कॉन्सर्ट में जाना चाहती हूँ। सुहासिनी तो क्या हुआ, चली जाओ। मत जाओ। सुहासिनी तुम ये मत भूलो कि तुम मुझसे पूरे पैसे ले रही हो। सुहासिनी अच्छा बाबा तो 50 रुपया कम दे देना। सुहासिनी तुम मुझसे 200 रुपए ज्यादा ले लो, मगर मेरा सर तो धो। अल्लाह काश आज घर में पानी होता। आज घर में पानी नहीं है तो मैं क्या करूं? ठीक है, अगली बार आऊंगी तो साथ में मेरे साथ पानी लेके आऊंगी। सुहासिनी मैडम प्लीज। दीदी आपका नाम सुहासिनी है, मुझे याद हो गया। कैसी नकचड़ी औरत है दीदी। काश आज घर में पानी होता तो सचमुच धो डालती उसका सर। ये लिंडोरा गंजा कहाँ से आ गया कमबख्त? साफ होगा। अरे बाप रे बाप, बहुत खड़ूस लगता है। फिर भी इंट्रो करने में क्या हर्ज है? अरे नहीं चाचू, मामला बहुत रिस्की है। दीवान खानदान का शेर और ऐसे चूहे जैसी बातें। रिस्क तो लेनी चाहिए ना। मरेगा संजू मरेगा। चाचू की बातों में मत आना, पिटवा। मम्मी चाची आप लोगों ने देखा पड़ोस में कितनी खूबसूरत लड़की आई है रहने को? अच्छा अकेली?
नहीं नहीं, अपने बाप के साथ। तब ठीक है। सुना है जब कोई कुंवारी लड़की अकेली किसी कॉलोनी में रहने आती है तो वहाँ के सारे मर्द अचानक ही कुंवारे हो जाते हैं। ले लो और सुनो। चुप, जाए यहाँ से। अच्छा अच्छा, अब समझी। चाचू आफ्टरनून में मॉर्निंग वॉक क्यों ले रहे हैं? कहाँ? किधर? वहाँ, उधर। सोमू! 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 एक तो पहले से ही पानी की टेंशन हो रही है, उस पर तुम पड़ोसी की टेंशन क्यों दे रहे हो? हेलो लो, पड़ोसी पड़ोस में रहने आया है और टेंशन पड़ोसन को हो रही है। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे थे? मैं हुआ हाँ, उसके साथ आया सामान देखना। क्यों देख रहे थे? तुम्हारे घर में सामान नहीं है क्या? समीर, you idiot, जब मना रोड गई है। समीर, क्या हुआ भाई? ये क्या टेंशन है? इनकी टेंशन को छोड़िए मम्मी जी, अपने घर के टेंशन को सोचिए। किचन का पानी भी बंद हो गया। शायद कोई पाइप डाइवर्ट हो गया है और सबों के घर में तो पानी है, बस यही नहीं है। कुछ कीजिए मम्मी जी, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ अभी, अरे बाप रे, आज तो संडे है, अब ये कल ही करना पड़ेगा। वही रुको, खबरदार। ये क्या हाल बना रखा है? घर में पानी नहीं है और आप लोग इस तरह क्या नहीं बेटे, सदर साहब का बाली जो है वो गार्डन में पानी वेस्ट कर रहा था। मैं उसे डांटने गया तो पाइप से मेरा पाँव अटक गया, मैं वहीं गिर पड़ा। और आप दोनों का पाँव किस पाइप में अटक गया? भाई, हम लोग तो दादू के साथ कबड्डी खेल रहे थे और दादू शूटिंग भी कर रहे थे। What is this? मैं तुम दोनों के साथ में बिल्कुल नहीं खेलूंगा। कटी। खबरदार, ये सब गाड़ी जल हो जाएगी। क्या कह रही हूँ सदर? अरे, ये क्या हाल बना रखा है? देखा, एक गंदा बच्चा सारे बच्चों को गंदा कर देता है। भाभी जी, मान गई। क्या चाची, इतनी जल्दी मान गई? मैं क्या करती दीदी, ये गाना गाने की धमकी देने लग गए थे। अरे इस घर में क्या होता रहता है? तुम तैयार तो नहीं हो? चलना नहीं? वो बोट क्लब वाला लंच। मैं क्या तैयार हूँ, कभी पानी ही नहीं है। मैं नहीं जाती। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है? फोन करके पानी का टैंकर मंगा लो। अरे वाह, मम्मी जी, आपको ये आइडिया क्यों नहीं आया? जाके फोन कर। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। गाड़ी ले आए? जी नहीं भाई, नहीं ये वो नहीं है। हमें यकीन है, हम पहली बार मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। दरअसल मैं इस बात, आइए बैठिए ना। दरअसल मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि पड़ोसी को पड़ोसी की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह रहना चाहिए। जब वो परिवार हो जाते हैं तो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। निकटता उनके संबंधों को और घनिष्ठ बनाती है और घनिष्ठ संबंध एक स्वस्थ और निश्चल समाज बनाता है और यही स्वच्छ और निश्चल समाज एक मजबूत देश बनाता है। तालियां। माफ कीजिएगा, आपने अपना पूरा परिचय अभी भी नहीं दिया। परिचय? इंसान का चरित्र ही तो उसका परिचय है। उसका नाम नहीं होता? होता है, रमन भारद्वाज। इनके पूछने का मतलब ये है कि आप करते क्या हैं? कुछ नहीं। दरअसल मेरे बाप दादाओं की छोड़ी हुई इतनी प्रॉपर्टी और दौलत है कि बैठ के खाता हूँ। नहीं, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? देखिए, अगर किसी के पास भी इतनी दौलत और प्रॉपर्टी होगी वो हंसेगा। हाँ, इसमें हंसने की बात है। काम कर लेने में क्या हर्ज है? देखिए, अगर मैं आज किसी पोस्ट पर होता ना तो उस पोस्ट पर कोई जरूरतमंद आदमी नहीं होता, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। वेरी गुड, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें यकीन है कि हम आपके बहुत अच्छे पड़ोसी साबित होंगे। जी। किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत कीजिएगा। हाथ कंगन कुवार सी क्या, बस एक बाल्टी पानी दे दीजिए। क्या है, दरअसल मैंने आज ही शिफ्ट किया है, टंकी खाली है, पानी आया नहीं। और आप तो जानते हैं कि पानी पानी होता है, पानी जैसी दूसरी कोई जरूरी चीज नहीं होती। होती है ना, हवा। हवा है, पानी है। हवा मांगने तो कहीं जाना नहीं पड़ता, बस पानी की जरूरत थी तो चला आया। देखिए, वो बात ये कि आज हमारे घर में भी भाई एक मिनट, आप जाइए, हम पानी लेके आते हैं। तो ये लीजिए बाल्टी, और मैं अपनी बाल्टी का आप सहित इंतजार करूंगा। मैं बहुत अच्छे जोक्स कर लेता हूँ, क्योंकि जोक्स बहुत क्या है कि अब तो हम पड़ोस में रहेंगे ही और जोक्स तो होते ही रहेंगे। अच्छा, नमस्ते। मम्मी जी,
बाल नहीं है फिर भी बाल्टी दे गया। तुम बहुत बेवकूफ हो। घर में पानी है कहाँ जो वादा कर लिया? तुम पागल हो गए क्या समीर? हाँ पागल हो गए। जब से उसकी लड़की को देखा है पागल ही तो हो गए। अब उसके लिए अपने घर में कुआं खोदेंगे। लव दाई नेबर, अगर मैंने उसे पानी नहीं पहुंचाया ना तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। नहीं, बल्कि जब तुम पानी पहुंचाने जाओगे तब इंप्रेशन खराब हो जाएगा, उस घर में भी और इस घर में भी। मेरा सामान, मेरा सामान, मेरा सब समझ गई, सब समझ गई। गाने का दिल क्यों कर रहा था तुम्हारा? सुनो रे, तुम इतनी जल्दी ऊपर नीचे मत करो, प्यास लगने लगेगी और घर में पानी भी नहीं है। प्लीज प्लीज सुनो, सामान सुनो। अच्छा, तो इस नई पड़ोसन ने तुम्हारा पड़ोसीपन भी जगा दिया? ऑफ कोर्स। देख करीमा, बेचारी की बेटी ने मुंह खोलकर पानी मांगा है। मैंने प्रॉमिस किया है, लेकर जाऊंगा पानी। तुम पानी देने नहीं जाओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं नहीं जाने दूंगा। अरे देख करीमा, मुझे मत रोक। सुनो संजू बाबा, नल निचोड़ कर मुश्किल से आधा बाल्टी पानी मिला है। लाओ बाल्टी। नहीं लाओ कहा ना। अरे मेरी जुबान का तो सोच करीमा। संजू बाबा सुनो, अगर तुम पानी देने जाओगे ना तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, उस घर में भी और इस घर में भी। ऐसा चाची कहती है। अरे बुद्धू, इंप्रेशन ही तो बनाना है। और मुझे खाना दे पानी छोड़ दे। संजू बाबा देखो, संजू बाबा लाओ। अरे छोड़ दे। देखो ना, गिरा दिया ना। ये क्या किया तुमने? है? मेरे घर चुल्लू पर पानी नहीं है डूब भरने को और तुम लोग गोली खेल रहे हो। नहीं पड़ोसी साहब, हम तो खुद पानी को रो रहे हैं। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है ना पानी। ये लीजिए, ये लीजिए। आओ, चले चलो। संजू बाबा नीचे रखो बाल्टी, नीचे रखो। खबरदार, एक बूंद भी पानी लिया तो खबरदार। इसको पीछे करो। अरे कौन कर देगा हथियार? अरे कौन? ये तो भाग गया। अरे इतनी जल्दी चीख कर कौन भाग गया? और ये नया बखेड़ा किया। और संजू तो ड्राइंग रूम में क्यों ना आ रहे? क्या हुआ? ये क्या? ये पानी किसने गिराया? वो भी आज की डेट में। संजू बाबा भी नई पड़ोसन को पानी पहुंचाने जा रहे थे। ये भी? क्या? संजू, शिल्पा को फोन करूं क्या? ये भगवान पड़ोसी को बेटी देता ही क्यों है? दूसरे पड़ोसी की परीक्षा लेने के लिए। संजू, तुम्हें किसने होमवर्क दिया था कि वहाँ जाकर पानी पहुँचाओ? हाँ, अरे जब मैंने नहीं पहुंचाया तो तूने कैसे हिम्मत की रे? हैं? क्या मतलब? नहीं, मतलब कुछ नहीं, मैं बेमतलब ही बोल गया। सॉरी। कहाँ है? किधर है? अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े लोगों का घर है। कहाँ ले आए? ये खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, मम्मी के। क्या बात है? भाई साहब, आप हवलदार के ड्रेस में कौन है? हवलदार है और कौन है? खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वक्त पर बात मत करो, पकड़ लो उसे। रमन साहब, क्या बात है? आपके इस नौकर ने मेरा खून करने की कोशिश की। नहीं रमन साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप तो हमारे पड़ोसी हैं। तो पड़ोस में खून नहीं हो सकता क्या? अरे पर खून हुआ कहाँ? हो जाता। अगर मैं यहाँ से भाग खड़ा ना होता तो जहाँ पर एक लाश पड़ी होती और उसे सीने में घुसा होता चाकू। चाकू कहाँ? ए, चाकू लाओ। कहाँ ले जा रहे मेरी छुरी? हाँ, ये तो छुरी है। अभी आपकी छुरी नहीं रही, अभी ये कानून की छुरी हो गई। वैसे मर्डर का मोटिव क्या है? पानी। मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है पीने को प्लीज? घर में एक बूंद पानी नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? फिर मैं पीऊंगा क्या? समझ गया, कोल्ड ड्रिंक। करीमा, इनको फ्रिज से लाके कोल्ड ड्रिंक दो। नहीं, वो भी तो नहीं है। बच्चे सारे कोल्ड ड्रिंक्स पी गए। जा करीमा, तू बाजार से ले आ। हाँ, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, इसे कहाँ भेज रहे हो? इसे भगाना चाहते हो? कहा ना खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं लेके आता हूँ। सुनो, लेके आओ। रमन साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारा करीबा तो इतना सीधा है, खटमल और मच्छर तो मार नहीं सकता, फिर आप तो बहुत दूर की चीज है। खड़े हंस रहे। अरे उसको पकड़ो ना। रमन साहब, आप तो कह रहे थे कि पड़ोसी को रिश्तेदार की तरह रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं कि पड़ोस में ये खूनी रहे फिर भी मैं इसे रिश्ता बनाए रखूं? हाँ, खून का रिश्ता। खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कहा ना। अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं आया। मेरे ख्याल से संजय पड़ोस में कोल्ड ड्रिंक लेके पहुंच भी गया होगा। नहीं, आई मीन ही बिलीव्स इन लव दाई नेबर। आपको अंग्रेजी आती है? नहीं, आप तो हवलदार। लव दाई नेबर मतलब अपने पड़ोसियों से इश्क करो। क्या पढ़ते हो? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरे आप खफा क्यों होते? मैं तो संजू के लिए आपके बेटी का हाथ मांग रहा था। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। बदतमीज।
पुलिस से पंगा, अब तो मैं तुझे ही गिरफ्तार करूंगा। चल। आप तो जानते हो कि मैं उसको मारना चाहता था। आपको खामखा गलतफहमी हो रही है। इसी तरह आपको भी गलतफहमी होगी हमारे करीमा के बारे में। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, कहा ना खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अरे हवलदार साहब, कोल्ड ड्रिंक। हवलदार साहब, ये कोल्ड ड्रिंक आ गया, इसे पीजिए और खाली हाथ नहीं जाइएगा। अब तो मैं इसे ही पकड़ के ले जाऊंगा। अरे हवलदार, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया और तुम मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हो। इन्हीं को गिरफ्तार करना, इन्हीं को। इन्होंने कानून का वक्त बर्बाद किया, हम पे झूठा इल्जाम लगाया, आपके मुंह पे थप्पड़ मारा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूगा। ना छोड़ना, ना छोड़ना। इस पॉइंट पे तो मैंने सोचा ही नहीं। हवलदार, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ और मेरे यहाँ पानी नहीं है, मेरी बीवी जवान है और पड़ोस का अटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। अपना थप्पड़ वापस लेते हो? लिया लिया लिया। हवलदार साहब, मैं तुम्हें माफ किया किया किया। देखा, खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। अब मैं आपको मुंह कैसे दिखाऊंगा? नहीं नहीं रमन साहब, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। थैंक यू। मुझे तो लगा था कि हमारे इस बनते हुए रिश्ते पर पानी फिर गया। किधर गुस्सा चला आ रहे हो? अच्छा, आप लोगों ने पानी टैंकर का ऑर्डर दिया था? हाँ हाँ, ऑर्डर दिया था, लेकिन यहाँ कहाँ चले आए? टंकी तो ऊपर है। हम लोग ऊपर गए थे, मगर ऊपर का आपका टंकी तो फुल्लम फुल है। तो फिर नीचे पानी क्यों नहीं आ रहा? आपका टंकी में ये तौलिया फंसा था। ये तो मेरा तौलिया है, कल से नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो ऐसी टंकी साफ करने गया था तू? अब तेरी सजा ये है कि सारे बर्तन और सारे कपड़े तू धोएगा, अभी के अभी। लेकर आओ सब लोग अपने मेले।